नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास की लगातार पोल खोल रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया और अब बारी है कथित तांत्रिक मूसा खान की, जो राजधानी दिल्ली में तंत्र मंत्र और जादू टोने का झांसा देकर लोगों को ठगता है। ये कथित बाबा भ्रामक विज्ञापनों के जरिए लोगों को फंसाता है, पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आता है। तो अगले 1 घंटे में हम एक एक करके मूसा खान के अंधविश्वास और पाखंड से पर्दा उठाएंगे। आपको बताएंगे कि मूसा खान जैसे लोग किस तरह राजधानी दिल्ली में बैठकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी पड़ताल की पहली रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली, जहां से तय होती है देश की दशा और दिशा। उसी दिल्ली में खुलेआम चल रहा है तंत्र मंत्र और जादू टोने का खेल। हो सकता है इसका इलाज तो हो जाएगा। कोई बात है, हर किसी का काम नहीं पड़ा जाता। हमारा पकड़ लो आप। ऑटो, बसों और दीवारों पर किए गए इन्हीं विज्ञापनों के जरिए भोले भाले लोगों को जाल में फंसाया जाता है और जादू टोने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया जाता है। इन्हीं भ्रामक विज्ञापनों के जरिए फैलाए जा रहे पाखंड के खेल का पर्दाफाश करने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने उन नंबरों में से एक पर कॉल किया जो इन विज्ञापनों में दिए गए थे। इसके बाद हमारे रिपोर्टर एक मनगढ़ंत कहानी के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां फोन पर बातचीत के बाद उन्हें बुलाया गया था। हमें जो जगह बताई गई थी वो रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक थी। यहाँ एक आदमी मिला जो हमें उस तथाकथित बाबा के ऑफिस में ले गया। इस ऑफिस में उसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट भी मौजूद थी जिसने हमारी डिटेल नोट की और कथित तांत्रिक से मिलने की फीस जमा की। हम अंदर पहुंचे तो जिस कमरे में बाबा बैठा था उसमें एंटी बगिंग कैमरा लगा था ताकि कोई उसकी करतूत अपने खुफिया कैमरे में कैद न कर पाए। हालांकि हमारी टीम ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। गनीमत ये रही कि एंटी बगिंग डिवाइस लगे होने के बावजूद हमारे कैमरे में सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो गया। जब हम कमरे में पहुंचे तब भी बाबा फोन पर किसी ग्राहक को निर्देश दे रहा था। तुमने फोन करा? लॉक कर रखा आपको तो। फोन पर अपने क्लाइंट से बात करने के बाद मूसा खान हमसे मुखातिब हुए। बताइए जनाब, किसका काम है आपका? कुछ मेन काम मेरा, ये वेस्टर्न तक आप साथ में रहते हो सब या कोई? ये तो मेरे टैक्सी का काम है, ये हमारी टैक्सी चलाता है। अच्छा। हाँ, मेरी 10-12 टैक्सी भी हैं। अच्छा हाँ। पहले तुम तो काम का आदमी नहीं, कभी भी गुरुजी ये था कि मेरा बुला लो ना, कहाँ भैया? वो तो कोई बात नहीं, वो हमारा गाड़ी मेरा जो है ना जुराब का कारखाना था। एक तो जुराब मोजे, हाँ मोजे बनाने का, और उसके बाद 1-2 काम और थे जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का और ये सूरत से सामान आता था और ऑनलाइन का भी था। तो कोरोना के बाद से जो है ना सबका काम धीमा पड़ा, तो हमारा भी पड़ा था। फिर काम चलने लगा सही, जैसे पहले रफ्तार पकड़ रहा था, कोरोना के काल में ही रफ्तार पकड़ ली थी, बल्कि साहब आए थे बीच में, फिर लॉकडाउन तो ये मूसा खान का भरोसा जीतने के बाद हमने एक और मनगढ़ंत कहानी सुनानी शुरू कर दी जिसके जरिए हम उनसे राज को गलवाना चाहते थे। एक सेकंड बोली, देखो आपसे दाई से पेट नहीं छुपता, मैं आपको क्लियर बताऊं। तो जो तुम्हारा अपना काम हो, अपना ही पर्सनली काम करना है, इसीलिए मैं अब आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ये हमारा हमारा गुरुजी मेन बात ये है कि हमारा काम है, टैक्सी तो पैसे सामने के लिए हैं, ठीक है। हमारा मेन काम है सट्टे का, क्रिकेट का, ठीक है। सट्टे का खाई वाली खाई वाल सब हम खाई वाल उठाते हो, खुद खाते हैं। तुम अकेले हो? भैया भी साथ में? ये भैया साथ में, दोनों पार्टनर हो? हाँ। अच्छा। खाई वाल आई वाल का बड़ा काम हर किसी के सामने बताया, इसीलिए मैंने भेज दिया। ठीक है, हमारा मेन काम है सट्टे का।
मूसा खान हमारी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए अब हम सट्टे के कारोबार में लगातार घाटा होने की कहानी सुनाने लगे। ठीक है, अब वो काम कई दिन से गुरुजी पिट रहा है, क्रिकेट का काम ठीक ठाक है, कई दिन से 3 महीने से पिट रहा है। दिशावर की जो गली दिशावर तो गुरुजी पहले लिखवाते थे, अब तो सीधा क्रिकेट का काम है। गली दिशावर तो पहले लड़के लिखते थे क्रिकेट का, गली दिशावर तो वैसे लिखते। इस दिल्ली में ठीक ठाक नाम है मेरा। हाँ, किसी से पूछेंगे, किसी को फ़ोन लगा देंगे, वो पहली बात तो यकीन ही नहीं करेगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा जी, हाँ ठीक है, आप मेरा नाम अनिल बोल देंगे, इतना ही नाम बोल दें। कहाँ से? अनिल 12 नंबर, बस इस दिल्ली अनिल 12 नंबर। नहीं, कहाँ पे मैं जानता हूँ। इस दिल्ली लक्ष्मी नगर साइड, मयूर विहार साइड, प्रीत विहार साइड, विवेक विहार, सूरजमल विहार, अनिल 12 नंबर बोल दें। अनिल 12 नंबर, अच्छे जी। हाँ, तो अपना काम उसका गुरु भी ठीक ठाक है। अच्छा, ठीक है, खाई वाला का बड़ा काम, इसीलिए मैंने। अब मूसा खान हमारी बातों पर भरोसा करने लगे। हमने गैर कानूनी धंधे से जुड़ी एक और कहानी भी जोड़ दी, ये देखने के लिए कि मूसा खान किस हद तक जाता है। तो बात ये, अब कई दिन से मेरे को लग रहा है किसी ने ना काम बांध दिया, 1-2-3 महीने से दिक्कत ही आ रही है गुरुजी। तो जिस पे शक है, और गुरुजी आपको सीधा बताऊं, पहले अपना काम इसका भी था, सफाई थी, वो दूसरे को दे रखा है, उसमें से बस कमीशन अपनी ले लेते हैं गुरुजी। किस चीज़ से? उसमें से हिस्सा लेते हैं बस गुरुजी। इसकी ब्लैक गोल्ड बोले तो गुरुजी चरस गांजा वांजा, लेकिन अब वो हम डायरेक्ट नहीं करते, उसकी सप्लाई ले लेते हैं। मतलब कि नहीं, सप्लाई वैसे लेते गुरुजी, मतलब उसकी कमीशन ले लेते, बात करना। अच्छा, लेकिन मेन काम अपना क्रिकेट का गुरुजी, सारा काम लेकर सारे। मूसा खान काफी देर तक हमसे सट्टे के कारोबार की जानकारी लेते रहे। इस बीच हमने अपने काल्पनिक दुश्मन का भी जिक्र छेड़ दिया। किसी के साथ जुड़ गए, बिल्कुल आपने बात ही पकड़ ली, तो इसमें सारा काम गड़बड़ कर। तो गुरुजी बताओ क्या आदेश करना है, कैसे करें, क्या करें। और मैं चाह रहा हूँ, एक मेरा कंपटीटर है जिसने काम पेट रखा, फोटो लेके आया, ये क्या करता है इसका गुरुजी? ये मेरे साथ ही करता था पहले काम, मतलब हमारे ही काम करता था, समझ लो मेरी काम लिखता था, हिसाब लिखता था, मुंशी हो गया ना, मुंशी था। सारा काम ले गया, सारे कस्टमर ले गया, ऑनलाइन से लेकर, ऑनलाइन जैसे ना सट्टा वट्टा ऑनलाइन, सारे काम ले गया गुरुजी। नंबर होता अपना भी कर रहा है, किसी से जुड़ा हुआ भी, किसी के साथ जुड़ गए, बिल्कुल आपने बात ही पकड़ ली। तो इसने सारा काम गड़बड़ कर दिया। काम क्या गड़बड़ करके सारे क्लाइंट ले गए, सबको ले गए, कमीशन ज़्यादा देना, आदमी भागते ही है, फिर ग्राहक तो वही भागेगा गुरुजी, खेलने वाला तो पंटर वहाँ जाएगा जो 2 पैसे बचते, 2 पैसे कोई भी। कहानी सुनाने के बाद हमने मूसा खान से राहत दिलाने की दरख्वास्त कर दी। तो गुरुजी कैसे करना, फिर बताओ ना, ये बताओ क्या करना। जो आप आदेश करो, इसका गुरुजी खेल थोड़ा गड़बड़ करो, इसका खेल गड़बड़ होकर मैं उभर जाऊंगा, और आपके आशीर्वाद, मतलब आपके आदेश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये पर्दे का काम है, पर्दे में खाना। गुरुजी पर्दे का तरीका आपके पास है, इस लड़के ने बहुत तारीफ कर रखी थी, पिछले संडे भी आना चाह रहे थे। हाँ जी। तभी मूसा खान के पास एक कॉल आ गई, इस कारण हमारी बातचीत पर ब्रेक लग गया। करीब 2 मिनट मोबाइल पर बात करने के बाद हम एक बार फिर मूसा खान से मुखातिब हुए। इस बार हमने सीधे सीधे अपने काल्पनिक दुश्मन को सबक सिखाने की मांग रख दी। क्या नाम है इसका? तुषार पूरा नाम तुषार शर्मा। तो गुरुजी इसका अगर इलाज हो गया, इस लड़के का, तो सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी आने का समय बार बार रहता नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। काम धंधे में इतना फंसे पड़े ना गुरुजी, आप सोच ही नहीं सकते। क्या नाम है इसका? तुषार पूरा नाम तुषार शर्मा। गुरुजी इसका काम बनवा दो, और कोई आदमी भी बहुत अच्छा नहीं, जो आदेश करोगे ना, आदेश से पीछे नहीं हटूंगा, ये बताओ, जो आदेश कर दो। लाखों का नुकसान खाए बैठे आदमी गुरुजी, मैं कह रहा हूँ, हम तो चाह रहे हैं परमानेंटली साफ हो जाए तो भी कोई समस्या ना, कोई ऐसा आदेश कर दो गुरुजी।
बातचीत के बीच में ही मूसा खान ने एक पर्ची निकाली और उस पर हमारे रिपोर्टर और उनके काल्पनिक दुश्मन की जानकारियां नोट करने लगे। उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र है गुरुजी 32 साल। आज दिन क्या है? अनिल। आज दिन है जी मंगलवार। अनिल। मेरा भी मेन तो मेरा ही लिख दो गुरुजी। मेरा मेन में ही हूँ। अब एक बार फिर मूसा खान ने कुछ सोचने के अंदाज में खामोशी ओढ़ ली। वो पर्ची में कुछ लिखने लगे। हमने अपने सवाल से उनकी खामोशी तोड़ी। मुझे देखो ये बात आपस में रहे, इसलिए हम बहुत दूर आए। हमने कहा कि यहाँ से इसने तारीफ बहुत करी लड़के ने कि इसका प्यार का मामला था इसके दोस्त का, वो आपने 1 महीने में कर देता। हमारे में लग गया जी 1.25 महीना, लेकिन काम अच्छा कर देना। और आदेश को कुछ चिंता मत करना, आदेश अभी दोगे, आधे घंटे में पूरा कर देंगे। इसमें कल किसी को भेज सकोगे सामान के लिए या नहीं? गुरुजी पेमेंट ही कर देंगे, आधे घंटे में आदेश करना पड़ता। सामान आपको अच्छा मिल जाएगा, हमें नकली वकली और देंगे सामान। नहीं, मैं सामान कैसा सामान? यूज करने के लिए आपको अपने पास में रखने के लिए कल भेज देंगे। बीमार करना तगड़ा बीमार। अब मूसा खान ने हमारे रिपोर्टर से सीधे सवाल कर दिया कि हम अपने दुश्मन का क्या करवाना चाहते हैं। हमने उसे बीमार करने की मांग कर दी ताकि मूसा खान की असलियत सामने लाई जा सके। इस लड़के का काम कैसे डालेगा गुरुजी? इसका तो मैं ऐसा कर दूँ, इसका काम बनवा दूँ। उसे बिल्कुल काम बनवाना ना गुरुजी। इसको थोड़ा बीमार तो कर दो, 15-20 दिन को। अच्छा। 1 महीने को बीमार कर दो इसको, मेरा काम निकल जाएगा। अपना सट्टा वट्टा सब ऑनलाइन बैटिंग सब ओके चल जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी सीरीज आ रही है क्रिकेट की। ये थोड़ा सा बीमार हो जाएगा गुरुजी, आपके और किसी बाबा के कमी नहीं छोड़ना। ये बात समझ लेना। हो जाएगा बीमार गुरुजी, हाथ पैर एक हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए, इसका कुछ हो जाए तो गिर जाए, बीमार हो जाए, थोड़े तबियत में थोड़ी सी वो कर देंगे, बीमार कर देना। लड़का कोई बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं। गुरुजी बताओ, हमने बच्चों की तरह रखा, इसने क्या काम कर दिया हमारा? गलत बात। तो फिर उभर के आएगा, फिर उभरेगा, फिर उभरेगा, फिर करेगा, फिर उभरेगा। अगर जड़ से साफ कर दो, कुछ फालतू लग जाए, कोई समस्या ना। सही बात बता रहा हूँ। 1.5 लाख तक सोचना मत बिल्कुल। गुरुजी कोई समस्या मत होना, पैसे की कोई समस्या नहीं है। 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, काम तब शुरू करना जब आपको एडवांस दे जाए। ये भी आपसे कह रहा हूँ। हमारी बढ़ती दिलचस्पी और रुपए पैसे की पेशकश करने के बाद मूसा खान ने मोल तोल करना शुरू किया। वो खुद सवाल करने लगे कि दुश्मन को सिर्फ बीमार करवाना है या आगे भी कुछ करना है। बीमार करना, तगड़ा बीमार करना। अच्छा ही कर सको, इससे आगे कुछ कर सको तो कर दो। इससे आगे कुछ कर दोगे क्या? तो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत आ जाएगी। कोई दिक्कत कभी अल्लाह ना करे कोई बात हो गए और हम किसी खोल दो। हमने किसी बीवी को नहीं बताएंगे। ये हो रहा है ना कि 4-5 का काम है, कोई एक आदमी फेस टू फेस अकेले मिल लो तो बात अलग है। काम सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं जो काम नहीं होते। काम सारे होते, ये भी आए 2 जना तुम्हारे साथ भी नहीं, इन्हें पता ही नहीं, कुछ हमने ग्रह क्लेश बता रखा है। मैं ये तो कह रहा हूँ, आदमी कहीं ना कहीं खोल देता। नहीं, मुझे ये कहीं खोल दे, हम तो उसे उन्हें वहाँ लेके गए थे, अनिल साहब को लेके वहाँ गए थे। भैया का नाम क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र। हम वीरेंद्र साहब को वहाँ लेके गए थे। यहाँ से कोई बात निकलेगी गुरुजी, हो सकता है क्या इसका इलाज करवाना? इलाज तो हो जाएगा, कोई बात है। हर किसी का काम नहीं पड़ा जाता। भैया हमारा पकड़ लो, आप टेंशन फ्री, हमारा पकड़ लो, इसे दुनिया से उठा दो। 1 महीने कभी दिक्कत आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं। बात गोपनीय रखने की शर्त पर मूसा खान हमारे काल्पनिक दुश्मन के परमानेंट इलाज मतलब जान लेने तक को तैयार हो गए थे। हालांकि अब भी इस सवाल का जवाब आना बाकी था कि मूसा खान ये सब करते कैसे हैं और इस काम के एवज में कितनी रकम वसूलते हैं।
तो देखा आपने राजधानी दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब पाखंड की दुकान खोलकर बैठे मूसा खान हमारे खुफिया कैमरे में कैसे कैसे दावे करते हुए कैद हुए। दरअसल हमारे रिपोर्टर ने कारोबार में दिक्कत की काल्पनिक कहानी सुनाई तो मूसा खान तंत्र मंत्र से राहत पहुंचाने का दावा करते दिखे। जब हमने सट्टे और ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी मनगढ़ंत कहानी सुनाई तो मूसा खान इस गैर कानूनी काम में भी साथ देने को तैयार थे। और इतना ही नहीं, ये कथित तांत्रिक पैसे के लालच में किसी की जान लेने तक को राजी हो गया। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जिन्होंने इस तस्वीरों को, इस खुलासे को आप तक पहुंचाया। हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब हैं, देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन साहब हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनिल यादव और इनके सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठी। ये तस्वीर आप तक ला रहे हैं जिसके जरिए आप समझ रहे हैं मूसा खान की हकीकत। अनिल, अब तक की जो कन्वर्सेशन दर्शकों ने सुनी है उसमें कई खास बातें मूसा खान आपसे कर रहे हैं। और क्या कुछ मूसा खान ने बताया और क्यों आपको लगा कि मूसा खान ये सारी बातें आपसे कह सकते हैं, आपकी बातों में आ सकते हैं? मूसा खान लगातार इस तरीके के दावे पहले कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। अनुराग, जिस लड़के की बात हो रही है ना, वो लड़का हम लेके गए, वो लड़का अब खुद गया था और उससे 1-1.5 लाख रुपए इन्होंने लूट लिए और उसके बाद भी उसका कुछ हुआ नहीं। वही लड़का हमें मिला, उसने बताया कि अनिल जी ऐसा ऐसा होता है। तो हमने कहा हम भी चेक करेंगे कैसा होता है। और अनुराग, ये जो कहानी है ना, ये तंत्र मंत्र, ये जो जितने मौलाना बैठे हैं, ये तकरीबन मोती नगर, सुभाष नगर, रमेश पार्क, राजेंद्र नगर, दिल्ली के तकरीबन 70% मेट्रो स्टेशन के आसपास, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, हर मेट्रो स्टेशन के आसपास है। एक सैंपल भर है ताकि लोगों को नज़र आ जाए क्या है क्या। और अंदर जाके शूट कर पाना खुफिया कैमरे में, अनुराग, ये आसान नहीं था, क्योंकि जो आपको बैंगनी कलर की लाइट नज़र आ रही है ना, वॉलेट कलर की लाइट, इस लाइट से क्या होता है, नॉर्मल कैमरा इनकी फोटो तक क्लिक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन्हें पता है ये सारे काम अवैध कर रहे हैं, ये क्रिमिनल काम कर रहे हैं, ताकि इनकी कोई फोटो भी ना ले पाए। लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा, और भी क्लियर फुटेज हमारे पास है, वो धीरे धीरे आपके सामने आएगी। ये एक तरीके की दुकान चला रहे हैं, इसे आप मौत की दुकान कह सकते हैं। क्यों? वो आपको आगे पता चलेगा। जो हमने फोटो भी इनको दिखाई ना, बड़े बड़े दावे करने वाले, वो फोटो AI जनरेटेड फोटो थी, जो हमने लड़के की फोटो दिखाई। दूसरी बात आपको पता है कि अगर ये नॉर्मल, अगर आप लोगों को लगे, दर्शकों को, उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, एक नॉर्मल इंसान होता ना, किसी के भले के लिए बैठा होता, दुनिया दुआएं करती है, पूजा पाठ करती है और करनी भी चाहिए। लेकिन जब वो ऐसे काम सुनती है ना, कोई सामने वाला बैठा है और कह रहा है कि मेरा हशीश का काम है, चरस का, गांजे का, सट्टे का, ऑनलाइन सट्टे का, गली का, दिशावर का, मटके का, उठा के 4 जूते लगा के वहां से बाहर भगा था। और ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, ये दिल्ली के लगभग 70% मेट्रो स्टेशन के आसपास है। बड़ी बात अनिल आप कर रहे हैं, बड़ा खुलासा, और अभी कुछ और चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन हरिशंकर जैन साहब, जो हमारे सहयोगी अनिल यादव कह रहे हैं कि देखिए ड्रग्स की बात कर लीजिए, अपना जो दुश्मन है उसको जान से मरवाने की बात कर लीजिए, मूसा खान जैसे जो भी ऐसे मौलवी हैं वो हर काम के लिए तैयार हैं। देखिए, ये तो देश विरोधी भी है और गैर कानूनी भी है। मैं आपको बतलाऊं, आप पाते होंगे कि जितना ऐड है, संडे के दिन ऐड निकलता है अखबारों में, उसमें तंत्र मंत्र का एक स्पेशल निकलता है। और मूसा खान ऐसे कितने खान लोग उसमें बैठे हुए हैं, और इनका उद्देश्य ये होता है कि कैसे ही पैसा पैदा करो, और दूसरा देश विरोधी गतिविधियाँ को भी संचालन करने में लोग सहायता देते हैं। और इसी तरह से ये कोई मज़ार आप देख लीजिए, वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ भी तंत्र मंत्र शुरू हो जाएगा और वहाँ से संचालन होता है। बहुत सी सूचनाएं पाकिस्तान को और बाहरी देशों को भेजी जाती हैं। ये हो रहा है। ये लखनऊ में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था इसका, और ये जाल जो है लखनऊ में तो आई है, दिल्ली में बिछा है, और मैं समझता हूँ देश के कोने कोने में हर जगह कोई ना कोई भेज बदल के किसी रूप में इसमें लगा हुआ है। और सरकार को जागना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे जितने तांत्रिक स्थल हैं और जो मज़ारों पर जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इन एक को चेक करना चाहिए। शेख अलीमुद्दीन साहब, जो बात हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? कोई भी शख्स हिंदुस्तान में रहकर, नहीं है, हिंदुस्तान में रहकर करके सर हिंदुस्तान में रहकर देश विरोधी, संविधान विरोधी, इंसानियत विरोधी बात कैसे कर सकता है? शेख अलीमुद्दीन साहब, देखिए, मैं बताऊं आपको, किसी धर्म विशेष से जोड़ना ये गलत है, और हर किसी को मौलवी कह देना ये भी गलत है। मौलवी की एक परंपरा डिग्री होती है हमारे यहाँ, जो धार्मिक मान्यता उसको प्राप्त होती है। लेकिन मैं दाढ़ी रख लूँ, सर पे टोपी ओढ़ लूँ, गले में पटका डाल लूँ तो मैं मौलवी नहीं हो जाता।
लेकिन इसको फर्द वाहिद से जोड़ना चाहिए, इसको धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये अपराध ये भी तो मूसा मंदिरों खान ही पे कर भी रहा हो रहा है। है, सुनिए। अलीमुद्दीन साहब, ये अपराध भी तो मूसा खान ही कर रहा है, जो खुद को मौलवी बता रहा है। नहीं, मौलवी नहीं कह बता रहा रहा, है कि कहाँ इस्लाम बताया? के सहारे, जिन नहीं, जिन्नात नहीं, के सहारे, मौलवी तंत्र ना मंत्र के उसने सहारे इस्लाम का मैं ये कहना काम करूंगा। उन्हें तंत्र मंत्र कहा होगा, ना उसने इस्लाम का नाम नहीं, लिया, मैं ना मौलवी का नाम लिया अपने आप को। अलीमुद्दीन जी, इससे पहले मौलवी भी आप क्या बाबा लिखता है वो अपने आप को। अलीमुद्दीन जी, मैंने भी देखा है। सिर्फ 10 लेकिन सेकंड मुझे दे किसी दीजिए। धर्म आप विशेष तकरीबन को ऐसे बदनाम 5 शो करना में यहाँ बैठे हैं मेरा जहाँ पे पाप का गद्दी सोच आ रहा है। नशीन, सज्जादा मैं नशीन, सबका विरोध कर रहा उन्होंने हूं। लाइव बात करी गद्दी नशीन, सज्जादा नशीनों से जो लाइव बैठे, चाहे मेरठ से, चाहे नोएडा से, चाहे गाजियाबाद से। वो गद्दी नशीन नहीं होते। क्या होते हैं वो गद्दी नशीन क्या होते हैं? गद्दी नशीन क्या मेरठ की पीर दरगाह वाला, पीर गेट वाला सज्जादा नशीन नहीं था? सजा हरे भरा वाला, हरी भरी शाह वाला, जो हरे बुरे शाह थे, वो सज्जादा नशीन नहीं थे, वो खादिम नहीं थे। क्या बात आप कर रहे हैं? फिर आपको इल्म ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हो। आप देखी हुई तस्वीरों को नकार दो तो आपका क्या किया जा सकता है? मैं अभी आपको 8 का लिंक भेजूंगा। नहीं अलीमुद्दीन जी, नहीं नहीं, आपको इनको 8 का लिंक भेजता हूं, जिसमें से 4 में खुद मौजूद थे। वहां पे मेन खादिम गद्दी नशीन, साजी नशीन, सज्जादा नशीन है, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं मौलवी की वो नहीं होती। अभी अलीमुद्दीन जी, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और हमारा मकसद किसी धर्म पे सवाल उठाना नहीं है, वहां पे बैठे लोगों को उजागर करना है। क्या बात आप कर रहे हैं? आपको बात ही नहीं पता क्या कर रहे हैं। आप इन लोगों को बचा रहे हैं, आप इन लोगों को बचा रहे हैं। शेख अलीमुद्दीन साहब, एक मिनट, हमारा मकसद धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। दरगाहों पर जैसे लोग बैठे हैं उनका सच सामने लाना सिर्फ हमारा मकसद है। शेख अलीमुद्दीन हम हर धर्म का ठीक है, ठीक है, अनिल, एक सेकंड, शेख अलीमुद्दीन साहब, अनिल ने अपनी बात क्लियर कर दी। नाजिया इलाही, अगर कोई भी शख्स बैठकर ये कह रहा है कैमरे के आगे कि मैं देश विरोधी काम भी करूंगा, संविधान विरोधी काम भी करूंगा और इंसानियत विरोधी काम भी करूंगा, क्या ये जस्टिफाइड है? सबसे पहले तो मैं रिपोर्टर यादव जी को सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है और पूरे प्रूफ के साथ, तो मेरी तरफ से तो आपको सैल्यूट है। मेरे लिए ये जो मूसा खान बैठा हुआ है ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। अल कुरान के सूरह अत-तौबा के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम खुद फरमा रहे हैं कि मज़ार परस्ती गुनाह है, शिर्क है। तो उसके बाद ये मज़ारें क्यों खुली हुई हैं? यहाँ पर चादर और शेरनी क्यों हो रहा है? ये मुसलमानों ने बेवजह अपने एक लग्जेरियस आस्था का सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन मज़ार गुनाह है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पाखंड का हम विरोध कर रहे हैं, हम हर आस्था का सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूं नाज़िया आपको। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे मूसा खान ने हमसे कितने रुपए की डिमांड की, वो किस खास चीज से तंत्र मंत्र करने का दावा करते हैं। छोटा सा ब्रेक। क्या होना पे पहले क्या देगा? नहीं, इसमें पैसा बहुत, इसमें तो सामान आएगा ना वो महंगा आएगा। क्या इसमें जो कस्तूरी आती है मैंने, कस्तूरी क्या? कस्तूरी आती है 70,000 रुपये तो लाओ। कस्तूरी क्या होती है गुरुजी? कस्तूरी आती है जैसे यहाँ खोलेंगे और 2 किलोमीटर मुझे हिरण की बताते हैं। हाँ, हिरण की नावेली में सर। तो ऑपरेशन पाखंड लोक में आज हम दिल्ली में अंधविश्वास का ऑफिस खोलकर बैठे मूसा खान के पाखंड की पोल खोल रहे हैं। अब तक आपने देखा कि मूसा खान किस तरीके से गैर कानूनी कामों में हमारा साथ देने को तैयार हो गए, किस शर्त पर हमारे काल्पनिक दुश्मन की तंत्र मंत्र से जान लेने को तैयार हो गए। हमारी पड़ताल की अगली कड़ी में देखिए कैसे मूसा खान ने कस्तूरी और कुछ खास पढ़ाई से जादू टोना करने का दावा किया। यह भी देखिए कि तथाकथित तांत्रिक ने किस तरीके से हार्ट फेल के जरिए काल्पनिक दुश्मन की जान लेने का दावा किया। ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर राजधानी दिल्ली के एक ऑफिस में पहुंचे, जहां मूसा खान नाम का शख्स कई सनसनीखेज दावे करता हुआ हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गया। हमने उन्हें सट्टे के कारोबार में घाटे की मनगढ़ंत कहानी सुनाई और इसके पीछे एक काल्पनिक दुश्मन का हाथ बताया। शुरुआती बातचीत में ही मूसा खान हमारे काल्पनिक दुश्मन का काम बंधवाने का दावा करने लगे। हमारा और उनका भरोसा बढ़ा तो वो बात को गोपनीय रखने के वादे पर हमारे उस दुश्मन की जान लेने तक को तैयार दिखे, जिसका इस धरती पर अस्तित्व ही नहीं है। अब हमारी दिलचस्पी इस बात में थी कि मूसा खान कितने पैसे की डिमांड करते हैं और किस हद तक जा सकते हैं।
किसी आदेश की कमी मत छोड़ना, ये कवर है 2 AC लगवा के इसमें बीमार करूँगा तो इसमें खर्चा आएगा तुम्हारा 31,500 का। ठीक है। इसमें और जो वो कराऊंगा इसमें 1,51,000 रुपये का। किसी का 1,51,000 किसी का जो तुम बता रहे हो, क्या जो ये बता रहे हो भैया। अच्छा, उठवाने का किसी का 1,51,000 किसी का, जो तुम बता रहे हो, क्या। अब मूसा खान पैसे की डिमांड कर चुके थे। हमारे और उनके बीच भरोसा काफी बढ़ चुका था। हम जानना चाहते थे कि मूसा खान किस हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमने अपने काल्पनिक दुश्मन को खत्म करने की मांग कर दी। ठीक है, उठवा दो गुरुजी, आपको आधे घंटे में एडवांस दे जाएंगे। बताओ कितना एडवांस दे जाएंगे? पैसे पूरा करने पड़ेंगे पहले। मैं 51,000 पे जा रहा हूँ पहले। 51 दे जाऊंगा। नहीं, इसमें पैसा बहुत, इसमें कुछ सामान आएगा ना वो महंगा आएगा। क्या क्या सामान? इसमें जो कस्तूरी आती है मैं, कस्तूरी क्या? कस्तूरी आती है 70,000 रुपये तोला। कस्तूरी क्या होती है गुरुजी? कस्तूरी आती है जैसे यहाँ खोलेंगे और 2 किलोमीटर मुझे हिरण की बताते हैं। हाँ, हिरण की नावेली में सर। तो एक दे जाऊँ, 50 बाद में ले लेना। अब हमने सवाल किया कि मूसा खान हमारा काम कितने दिन में करेंगे और कैसे करेंगे। तो गुरुजी होगा कैसे इसका इलाज? वो मगना कर दो, जो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो कितने दिन में? 1-1.5 महीने इसमें? हाँ। तो पहले बीमार पड़ेगा, एक्सीडेंट हो क्या होगा? इसमें ऐसा नहीं होना कि इसमें सिर्फ नॉन स्टॉप हार्ट फेल का बस, कोई इसमें एक्सीडेंट नहीं होना, कुछ नहीं होना, हार्ट फेल आता है इसमें। क्योंकि जो चीज़ छोड़ी देना ये दिमाग पर, दिल पे छोड़ते क्या गुरुजी? इसमें जो चीज़ छोड़ी जाती है वो दिमाग पर, दिल पर असर करती है। सारी बातें तय हो चुकी थीं। मूसा खान हमारे काल्पनिक दुश्मन की जान लेने तक को तैयार हो चुके थे, इसलिए हमने पूछ लिया कि अब कारोबार चल निकलेगा या नहीं। तुम्हारा सट्टे का काम ओके चल जाएगा, ये भी तो कितना तगड़ा चल जाएगा वो तुम जानो। जैसे तो बहुत मोटा काम है अपना, बस तो वैसे ही हो जाएगा पहले जैसा लाखों का पड़। इंशाल्लाह बने रहोगे तो कभी नुकसान नहीं होने का। चलो ये ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। काम तुम्हारा है तो मूसा खान को अपनी लॉटरी लगने जैसा एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि हम उनके झांसे में आ गए हैं, इसलिए वो दावे पर दावे किए जा रहे थे। छोड़ेंगे क्या चीज? हम आपको नहीं छोड़ने, नहीं मतलब क्या चीज छोड़नी पड़ेगी? वो चीज मुझे छोड़ दो। अच्छा, वो आप छोड़ दो। देखो तुम अपने काम के माहिर, मैं अपना काम का वो तो भाई अजमा के अकेले के बस की तो है नहीं। जो मेरा साथ मेरे फिर भाई उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा आता है आदमी सामने आदमी काम कर रहा तो पीछे भी तो लाग लेगी। गुरु जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे ड्रग्स वक्त से थोड़ा सा आता मंथली आता है। देखो वो चीज तुम जानो, काम तुम्हारा ऐसा खोल दो, वो काम भी कुछ भी करना। नहीं मैं कह रहा हूँ ड्रग्स का काम भी खुल जाएगा। वो तुम्हारी मर्जी, कैसे खुल जाएगा ना वो भी। काम के कारोबार के लिए पढ़ाई लगा दूंगा, जो मैं सामान दूंगा वो तुम्हारे यूज करने के लिए होगा, जैसे तुम कारोबार में बेनिफिट मिल जाए। ऑनलाइन अब बात पैसे देने की आई तो हमने कैश देने की पेशकश कर दी। हमने तर्क दिया कि ऐसा करने से हमारे और मूसा खान के बीच हुआ लेन देन किसी की नजर में नहीं आएगा। मैं तुम्हें कभी मिलना हो तो बाहर मिल लेना। मैं ऑनलाइन तो पैसे दूंगा नहीं आपको, मैं देखूंगा कैश निकाल के। वो जरूर बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कोई कनेक्शन हमारा आपके बीच साबित हो। ठीक है, मैं आपको नहीं जानता काम किया आप मुझे, मैं कभी होली दिवाली तो आ जाऊंगा आपके पास। मेरी बात समझ गई क्या? कोई बात का तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें कभी मिलना हो तो बाहर मिल लेना। सही बात ठीक है, बात ठीक है। 52 साल की। इस बीच अपनी बातों को वजन देने के लिए मूसा खान ने ये भी कहा कि वो पिछले 24 साल से इसी जगह पर बैठ रहे हैं, लेकिन कभी किसी विवाद में नहीं आए। अब हमने सवाल किया कि वो हमारे काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ कौन सी पढ़ाई करने वाले हैं। तो पढ़ाई होती होगी गुरुजी इसकी? हाँ, पढ़ाई होती है, बस शिवलीलम से काम होगा। बस ध्यान रखना, शिवलीलम से काम होगा। शिवलीलम क्या गुरुजी? जो हमारी पढ़ाई होती है इसमें आप दोनों तीसरे को बताना मत। घर में भी नहीं है। ये फोटो लेके जाओगे, छोड़ के जाओगे? छोड़ के जाएंगे। इसका कैसे इसी को तो देख के इलाज करोगे? नहीं, कभी लेके जाओ। नहीं नहीं गुरुजी, फोटो तो छोड़ के जाएंगे। कब कल चालू कराओगे? अभी देखे जा रहे हैं आपको एडवांस आधे घंटे में। मूसा खान काम शुरू करने से पहले ही पूरा पैसा एडवांस में मांग रहे थे। हमने उन्हें 1 लाख रुपए एडवांस में देने की बात पर राजी कर लिया। लेकिन काम कैसा हो जाएगा? काम की टेंशन हो, काम मेरी जिम्मेदारी। सामान तुम्हारा होगा, गारंटी मेरी होगी काम की। बहुत सामान आप ही लिया ना गुरुजी, हम सामान नहीं ला पाएंगे। मैं क्या करूँ, सामान तुम्हारा होगा, गारंटी मेरी होगी काम की। सामान नहीं ला पाएंगे, जो खर्चा आएगा वो तुम्हारा होगा, काम मेरे। जब तुम्हारा काम है मुझे बता दूं, अपने कुछ किसी चीज से बात नहीं होगा, वो तो हम दे जाएंगे। तो अभी कितना दे के जाए? इसे पूरा देना पड़ेगा। एक दे 51
एक दे जा रहे हैं अभी। इसमें मैंने कहा तुम्हें बार बार फोन थोड़ी करूंगा मैं आपको। फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50 कल भिजवा देंगे। चलो ऐसा ठीक है, इसमें 1 रुपए मत रोको ना। नहीं। अब हमने जल्द मिलने का वादा करके मूसा खान से विदा लिया। हमारे वहां से निकलते वक्त भी मूसा खान मिलते रहने और जल्द एडवांस देने पर जोर देते रहे। बना के रखना इंशाल्लाह, है नहीं? ठीक है। अब हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी। ये बात साबित हो चुकी थी कि मूसा खान जैसे तथाकथित तांत्रिक लोगों को ठगने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम आगे के सफर पर निकल गए ताकि मूसा खान जैसे किसी और बहुरूपिये के पाखंड से पर्दा उठाया जा सके। तो देखा आपने, राजधानी दिल्ली में ठगी की दुकान चला रहा मूसा खान किस तरह जादू टोना कराने का झांसा देता है। अब तक आप मूसा खान के पाखंड से पूरी तरीके से परिचित हो चुके होंगे। मूसा खान ने न केवल हमारे काल्पनिक दुश्मन की जान लेने का दावा किया, बल्कि यह भी बताया कि वो उसकी मौत हार्ट फेल से कराएगा। उसने इस काम के लिए हमसे 1,51,000 रुपए की डिमांड रखी। इतना ही नहीं, उसने 31,000 रुपए में काल्पनिक दुश्मन का काम बंधवाने की डील की। हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है और हम इसी मूसा खान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मूसा खान, इस वक्त आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आप जिस तरीके के दावे करते हैं वो पूरी दुनिया और देश सुन रहा है। अनिल, यहाँ पे एटीएम नहीं मिला जो पैसे लाने थे, जिसका हार्ट फेल करना था। मूसा खान जी, जिसका हार्ट फेल करना था उसके लिए आपने पैसे मांगे थे ना, 1,51,000 रुपए। कोई बात नहीं, हम दोबारा संपर्क करेंगे। मूसा खान, ऐसे फोन डिस्कनेक्ट करके आप भाग नहीं सकते। लेकिन अनिल, आपने बताया कि 24 साल से मूसा खान की दुकान इसी तरीके से चल रही है। न जाने कितने हजारों लाखों लोगों को इस तरीके से लूटा गया होगा। दिल्ली में एक मूसा जी नहीं है, अलग अलग नाम से, मैंने कहा ना 70% मेट्रो स्टेशन के आसपास ऐसी दुकानें खुली और ये कई अच्छे पोश एरियाज में भी हैं और पूरा कॉर्पोरेट टाइप का ऑफिस है। बाहर रिसेप्शनिस्ट मिलेगी जो आपकी फीस काटेगी, बाद में अंदर भेजेगी। आप सोचिए, इनका एक मेन्यू कार्ड है। 31,000 रुपए में बीमार करवाते हैं, 1,51,000 रुपए में मार देते हैं, जान से मार देते हैं। वशीकरण के 21,000 रुपए, एक्सीडेंट करवाने के 51,000 रुपए, काम बांधने के 75,000 रुपए। ये पूरा एक मेन्यू कार्ड है, जैसे रेस्टोरेंट होटल्स में मिलता है ना, ऐसा कि इनका मेन्यू कार्ड है। तो आपने खुद ही लोगों ने सुना और हम, देखो अनुराग, बिल्कुल क्लियर कर दूं, न्यूज़ नेशन और मैं दोनों लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों में हमारी आस्था है। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है ऐसे लोग जो कहीं भी बैठे हो, देश के किसी कोने में बैठे हो, जो समाज के लिए कुरीति की तरह, एक बीमारी की तरह हैं, हमें उनका पाखंड सामने उजागर करना। बाकी ये दर्शक तय करेंगे या देश तय करेगा कि उनके साथ क्या होना चाहिए, वो सही है कि गलत है, वो लोग तय करेंगे। हम तय करने वाले भी कोई नहीं है, बिल्कुल कानून तय करेगा और लोग तय करेंगे। हरिशंकर जैन साहब, ये मामला सिर्फ 420 का है या अंधविश्वास, भ्रामक प्रचार का है, या इससे कुछ और भी ज्यादा गंभीर मामला बनता है? देखिए, इसमें बहुत गहन छानबीन की जरूरत है। जो आपने लिस्टिंग किया है, ये सोर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन है, पर इसके बाद जिसकी कड़ियाँ हैं वो बहुत दूर तक जुड़ी हुई हैं। जैसे कस्तूरी मृग का, कस्तूरी कहाँ से लाता है? कस्तूरी आने का सवाल है। जो आप बता रहे हो, इसमें तमाम लिंक हैं। मैं बहुत सी बात अभी कह नहीं सकता, मैं जानता हूँ जी। इतना मैं जानता हूँ कि जो दुकानें, जितने भी दरगाहें हैं और आसपास मेट्रो के, जो आप बता, सही, एकदम सही बता रहे हो, और मेरा भी असेसमेंट ये है कि चल रही है। पर दुख की बात यह है कि ना पुलिस ना एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस देश में एक मुस्लिम फोबिया तैयार कर दिया गया है। चाहे जितना बड़ा जुर्म कर दे, अगर मुस्लिम पकड़ोगे तो विक्टिम कार्ड तुरंत खेलेगा कि हमको इसलिए पकड़ा मुस्लिम है। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और पुलिस प्रशासन, राजनेता सब इसमें इसलिए दब जाते हैं कि भाई मुस्लिम का मामला चुप रहो, और उसकी वजह से ये जो गलत काम है सब बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन शेख अलीमुद्दीन साहब, मेरा सवाल यह है कि मूसा खान के जो खुलासे किए हैं अनिल यादव और उनके सहयोगी ने, मूसा खान के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, स्पेसिफिकली बताइए। नहीं, जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। क्यों जो कानूनी प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। मूसा खान की जगह जेल है। करता हूँ शेख अलीमुद्दीन के हिसाब से मूसा खान की जगह जेल है। बिल्कुल होनी चाहिए, जेल होनी के अनुसार उसको सजा देनी चाहिए।
जो कानून की प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहिए। अनिल, अभी हरिशंकर जैन कह रहे हैं मूसा खान की जगह जेल, लेकिन ये कहना कि इस्लामी फविया लेकिन अनिल मूसा खान से हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है। मूसा खान बार बार फोन काट रहे हैं। मूसा खान बात नहीं करना चाहते क्योंकि जो उनकी सच्चाई है वो आपने पूरे देश के सामने रख दी है। अनिल, एक बार कोशिश हम भी कर लेते हैं अनुराग। एक बार हम भी कोशिश कर लेते हैं। अनिल अपने मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं। बेल जा रही है। हेलो। हाँ मूसा खान साहब। हाँ बोलो। कहाँ पर हो? कौन? अनिल बोल रहा हूँ, कहाँ पर हो? अनिल, अभी आधे घंटे में कॉल करो। अरे मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गया, बिल्कुल आपके ऑफिस के नीचे खड़ा हूँ। अरे कब हुई थी बात आपसे? आपसे मैं पैसे लेकर आ गया। मूसा खान साहब क्या करना है उस आदमी का? न्यूज़ नेशन से अनिल बोल रहा हूँ। आपको पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया आपको खुफिया कैमरे पे देख चुकी। हाँ तो कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप लाइव, अभी भी लाइव चल रहा है आपका। अगर आप फोन काटेंगे तो आप मुसीबत में फंसेंगे। अपनी बात कहिए अगर कहना चाहते हो तो मुसीबत में फंसेंगे, देख लेंगे। पहले भी 10 मिनट में कॉल करो, बड़े भाई आएंगे उनसे बात करना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए पूरी बात करिए, फोन मत काटिएगा, क्योंकि ये फोन भी आपका लाइव जा रहा है न्यूज़ नेशन पर अभी। अरे तो 10 मिनट बाद बड़े भाई आएंगे, उनसे बात करना। नहीं, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि आप ही बात करें ना। आप फंस जाएंगे, नहीं तो बात आप ही कर रहे हैं, फोन आप ही उठा रहे हैं, बात करिए पूरी। हाँ तो मिलाते रहो, 10 मिनट बाद बात ही होगी। नहीं, मैं लाइन पे ही हूँ 10 बजे तक, तब तक तो पुलिस भी आ सकती है आपके पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बात कहनी अभी कह लो। अगर दर्शकों से कुछ कहना चाहते हो तो दर्शकों से भी बात कर लो अभी आप। हाँ तो अभी 10 मिनट में आएंगे। अगर अपने इस जुर्म पर माफी मांगना चाहते हैं तो कम से कम, अगर कानून नहीं तो देश तो माफी मांगे, देश तो माफ कर ही सकता है शायद, मुझे असल। माफी क्यों मांगेंगे? आपने पता है ऑन कैमरा जो खुफिया कैमरा हमारा गया था, 1.5 लाख रुपए में आदमी को खत्म करने की बात करी थी। तो ये मुझे लगता है ये वैसे तो जुर्म होता है, आपकी नजर में नहीं होगा। आपकी नजर में जुर्म है कि नहीं है? अरे तुम 10 मिनट में बात कर लेना, ठीक है? नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट तो आप बिल्कुल लाइव पर हैं। सुनो, पूरा देश देख रहा है, आपकी पूरी बातें सुन रहा है। जो आपको बात करनी है वो बात कर लेना, ठीक है? हम बात ही तो कर रहे हैं, अभी बात ही तो हो रही है। और बात कौन करेगा? जिन्नात आके करेंगे क्या? अभी आप ही कर रहे हैं, तब भी आप करेंगे। और अगर फोन काटा तो यकीन मानिए, अगर फोन काटा तो बहुत बुरी मुसीबत में फंसेंगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी हो, क्योंकि अभी लाइव जुड़े हुए आप देश के साथ। आप अगर अपना पक्ष रखना चाहते हो तो अपना पक्ष रखिए। हाँ तो पक्ष रखा जाएगा। अभी 10 मिनट वो आपके साथ में बात करेंगे। 10 मिनट का समय नहीं है मूसा खान साहब, 10 मिनट तो बहुत भारी हैं। ये देखो फ़ोन काट दिया। मैं बताता रहा हूँ, इनका डेली की प्रैक्टिस है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं अनुराग, ये डेली की प्रैक्टिस है, इनकी डेली की प्रैक्टिस है। इन्हें अभी तक आसान लग रहा था, इन्हें पता नहीं था। आज तक बेचारे गरीब लोग आते थे, फंस जाते होंगे, इधर उधर शिकायत करते होंगे, कहाँ से पैसे लाते, कहाँ से बेचारे लाते होंगे। लेकिन इस बार ये बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा देश देख चुका है खुफिया कैमरे के थ्रू। अब जो होगा ना, कम से कम कानून जो करेगा वो अलग की बात है, कम से कम करोड़ों लोग इससे जागरूक हो जाएंगे कि जो ऐसी दुकानें बैठी है ना, ये हमारे समाज में किस तरीके की शिक्षा दे रही है, कैसी चीज़ों को। जहां आज हम चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, चांद पे हम पहुंच गए, बिना टैक्सी के, बिना ड्राइवर के टैक्सियां चल रही हैं। हम इतने बड़े युग में भी जी रहे हैं, इतने स्मार्ट युग में जी रहे हैं, और इस युग में अभी भी कस्तूरी से इलाज करने की बात कर रहे हैं। इलाज इनका दर्शक करें, जनता करे, देश करें। फिर भी हमने लगातार, हमारा मकसद भी इस ऑपरेशन का सिर्फ यही है। हम तो हर धर्म और मजहब का सम्मान करते हैं, किसी धर्म की भावना को आहत करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। लेकिन ये जो पाखंड सब कुछ जो चल रहा है, इस पाखंड का इलाज होना चाहिए। कौन करेगा सर, कैसे करेगा? धर्म की बात ही नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोई चाहे किसी मजहब का हो, धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई कोई हो, अगर जुर्म कर रहा है तो उसको पकड़ना चाहिए न पहले। परंतु मैं फिर तो रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही मुस्लिम का नाम आता है तो पूरे देश में विक्टिम कार्ड खेला जाता है। बड़े बड़े नेता शुरू कर देते हैं, सब मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। यानी मुस्लिम अगर जुर्म करे तो उसको पकड़ नहीं सकते, और इसीलिए छोड़ दिया जाता है कि शायद राजनीति शुरू हो जाएगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन नाजिया, हम तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलानाओं को या फिर जो इस्लाम से जुड़ा हुआ खुद को बताते हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं। हम तो एक के बाद एक जो तथाकथित संत हैं उनकी भी सच्चाई सामने ला रहे हैं। आपको लगता है कि अब सोसाइटी को ही आगे आना होगा इस ऑपरेशन पाखंड की मुहिम को सही साबित करने के लिए, सफल साबित करने के लिए, ताकि कम से कम पाखंड पर ब्रेक तो लगे? किसी भी तरीके का क्राइम
अब इस देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मूसा खान एक नहीं है, इस देश में करोड़ों मूसा खान है। आप सोचिए कि लड़कियों का प्रचार ये लोग कर देते हैं, नशे का व्यापार ये लोग कर देते हैं, जाली नोट का धंधा ये लोग कर देते हैं, और ना जाने पाकिस्तान से और कहां से इनका रिलेशनशिप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट को, हमारे शासन प्रशासन को, हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका को, हमारी सरकार को अब बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो करके इन लोगों के खिलाफ में केस करने की जरूरत है, और एक कमेटी बैठाने की जरूरत है, और ऐसे लोगों का हिजाब उतारने की जरूरत है। और शेख अलीमुद्दीन साहब, आपको लगता है कि जो अलग अलग मजहब के धर्म गुरु हैं, जानकार हैं, उनको भी आगे आना होगा, चाहे वो मूसा खान हो या किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति हो, जो भी इस तरीके की दुकान चला रहा है उसके खिलाफ जागरूक करने की जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की भी है, आपकी भी है। देखिए, धर्म गुरु कभी भी साथ नहीं देते। मेरा ये 6वां या 7वां शो आपके यहाँ है, मैंने हर दफा ये कहा, ये पाखंड है, और पाखंड का किसी मजहब से, किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो पाखंड कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पूरा अलीमुद्दीन साहब रेट लिस्ट है, जैसा अभी अनिल बता रहे थे। अनिल, क्या है वो रेट लिस्ट? एक बार दोबारा बता दीजिए, एक बार सुन लीजिए शेख साहब, एक बार रेट लिस्ट सुन लीजिए। देखो, सबसे बड़ी बात हम अलीमुद्दीन साहब को बता दूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका भी, और मैं सभी धर्मों का और न्यूज नेशन भी सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमारा जो मकसद है, सिर्फ इन दरगाहों को हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन यहां पर जैसे लोग ऐसे बाहर आ रहे हैं, इन लोगों का हम बाहर लाना चाहते हैं कि कैसा कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस खुफिया कैमरे में जो मूसा खान की बात करता हूं, 1,51,000 रुपये मारने के, 21,000 रुपये वशीकरण के, एक्सीडेंट करवाने की 51,000 रुपये, काम बांधने के 75,000 रुपये। अनुराग, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जहां इनके ऑफिस बने होते हैं ना, इनके ऑफिस के आसपास अगर बाई चांस आपका काम होता नहीं होता, बाहर कम से कम 5-6 लड़के बैठे रहते हैं। एक रिसेप्शनिस्ट अंदर बैठी रहती है, रिसेप्शन पर ही, सोफे पर ही 4-5 लोग हट्टे कट्टे मुस्टंडे लड़के, मेरे जैसे, मतलब कि मेरे तरीके के, उनमें से 4-5 बन जाएंगे। इतने तगड़े तगड़े 6.5 फुट के लड़के बने रहते हैं। अभी भी जो फ़ोन उठा रहा था, उसकी लैंग्वेज से आप समझ जाते कि किस तरीके से उन्हें टैकल करना आता है लोगों को। तो यहाँ पे जाने का, अनुराग, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बहादुरी का काम है, लेकिन कम बहादुरी का भी काम नहीं है। मेरे जो सहयोगी है वीरेंद्र वशिष्ठ, वो मैं जब गए तो सोच के देखिए, कम से कम 5-6 लड़कियों की हमारे पे नज़र थी। हमारे फ़ोन, कैमरा, सब कुछ बाहर रखवा लिया गया था, सब कुछ बाहर था, और एक फ़ोन अंदर चला गया था गलती से, वो भी उन्होंने कहा था कि इस फ़ोन को आप जेब में डाल लीजिए। पहली बात, अगर जरा सा भी कोई, मैं कह रहा हूं कि कोई और, अगर जो दर्शक सुन रहे हैं, अगर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, वो उनके विवेक पर है, लेकिन इतना सावधान होकर जाइएगा कि अगर वापस आपका काम होना ना होना अलग बात है, काम होना ना होना बात की बात है, लेकिन अगर दोबारा आप उनसे लड़ने झगड़ने जाते हैं ना, तो मैं कहूंगा आपका पैसा डूब गया, छोड़ दीजिए उस पैसे को। अगर जान है तो जहान है, उस पैसे को छोड़ दीजिए। दोबारा ना इनसे बहस करने जाना, ना इनसे लड़ने जाना, क्योंकि आपकी जान रहेगी, जहान रहेगा, जिंदगी में बहुत कमालोगे। ठीक बात, लेकिन तो आप बता रहे हैं कि गुंडे वहां पे आसपास घूम रहे हैं, उन्हें गुंडा कह सकते हैं। मूसा खान कैसे पैसे लेके आपका हार्ट फेल करवा सकता है? आपका मतलब आपके दुश्मन का हार्ट फेल करवा सकता है? सुनिए जरा मूसा खान के दावे को। तो गुरुजी होगा कैसे इसका इलाज? जो मैं कर दूं, जो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो कितने दिन में, 1-1.5 महीने इसमें? हाँ, तो पहले बीमार पड़ेगा, एक्सीडेंट हो, क्या होगा? इसमें ऐसा नहीं होना कि इसमें सिर्फ नॉन स्टॉप हार्ट फेल का, बस। कोई इसमें एक्सीडेंट नहीं होना, कुछ नहीं होना, हार्ट फेल आता है इसमें। क्योंकि जो चीज़ छोड़ी देना, ये दिमाग पर, दिल पे छोड़ते क्या गुरुजी? इसमें जो चीज़ छोड़ी जाती है। हरिशंकर जैन सर, ये जो कोई भी शख्स है, वो कह रहा है कि साहब मुझे इतने पैसे दे दो, मैं हार्ट फेल करवा दूंगा तुम्हारे दुश्मन का, एक्सीडेंट करवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा, काम बंधवा दूंगा, जो भी उनकी भाषा होती है। कुछ तो लीगल प्रावधान होता होगा सर, ऐसे कैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी दावा करता रहे? इसी के लिए इस तरह का बात करना, इसको प्लानिंग बनाना कहते हैं। हाँ, या आप कार्रवाई करते हैं तो षड्यंत्र रचते हैं, वो तो अपराध ही है। पर सवाल ये कि एक व्यक्ति तो आप पकड़ेंगे, करेंगे, तो रोज को रोज पनपते जा रहे हैं, अंकुश तो लगाइए उस पर, लगवाइए। ये तो बड़ी संख्या में अब तक अनिल और इनकी टीम बता चुकी है, एक के बाद एक कई इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं वो उन्होंने बताया कि क्या कुछ हो रहा है। मैं दिल से अनिल जैन की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बड़ा काम किया है। और एक बात आपको और बताऊं, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये कहना कि हम फराद, क्यों बार बार आप लोग कहते हो हम सब धर्म की इज्जत करते हैं, ये धर्म का आगे बीच में आ गया। यहाँ तो सवाल है, आप गलत काम कर उसको दिखा रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो एक आदमी गलत काम कर रहा है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई है, आप गलत काम दिखा रहे हो। ये बात जो आप कहते हैं बार बार,
ये साबित करता है कि विक्टिम कार्ड को न अकेले हम बचाव कर रहे हैं। नहीं नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं सर, ये तो मतलब बहुत ही ईमानदारी की बात है और बेबाकी की कि आप हर धर्म का सम्मान करते हैं, इसीलिए इस बात को कह रहे हैं। लेकिन शेख अलीमुद्दीन साहब, अगर मूसा खान ये कहते हुए कि देखिए इस्लाम में इसका जिक्र है, अगर इनकेस या फिर लोग उनके पास जा रहे हैं और मूसा खान जो भी कुछ बता रहा है और जो उसके पास जा रहे हैं उनको लग रहा है कि शायद इस्लाम में ऐसा कुछ होता होगा, आपसे मैं चाहूंगा एक इस्लामिक स्कॉलर के नाते आप जरा बता दीजिए कि क्या इस्लाम में कहीं ऐसा कुछ होता है कि कोई किसी का हार्ट फेल करा देगा? हार्ट तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई ये भी दावा नहीं कर सकता कब मरेगा, क्या होगा। डॉक्टर कह देते हैं भाई इसको ले जाओ पेशेंट को अपने घर, और ऊपर वाला क्या करता है उसको 10 साल की आयु और बढ़ा देता है, उसको 50 साल का कर देता है। बच्चे को कहते ले जाइए, इसका जो है हृदय ठीक नहीं है, ये चंद दिनों का मेहमान चला जाएगा, लेकिन वो जवान होता है, उसकी संतान होती है। ये सब ऊपर वाले के हाथ में। ये जो दावा कर रहा है मूसा खान, ये झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये जो तंत्र मंत्र कर रहा है, इस्लाम में तंत्र मंत्र कोई चीज़ हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। कुरान है, कुरान पे सबका यकीन है, मुसलमानों का ईमान है हमारा, वो हमारा आइडिया है, वो हमारे लिए दस्तूर अमल है। जो कुरान कह रहा है उस पर इस्लाम में इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन नाजिया जी, नाजिया आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसा शेख मौलाना साहब ने कह दिया कि इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये शख्स जब कह रहा है कि मैं सट्टा चलवा दूंगा, ये शख्स जब कह रहा है कि मैं ड्रग्स चलवा दूंगा तुम्हारी, तो क्या ये सिर्फ मामला लालच का है या उससे ज्यादा गंभीर है, देश विरोधी है? ये मैं आपसे समझूंगा। अनिल, एक बार और जरा मूसा खान को आप कोशिश कीजिए, किसी और नाम से कोशिश कीजिए। मैं रिप्लाई दूं? एक सेकंड में आता हूं, एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। मैंने लगा दिया, वेटिंग जा रहा। मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो मूसा खान जी। जी मैं अनिल बात कर रहा हूँ आपसे, अभी आपसे बात हुई थी ना, मैं न्यूज़ नेशन से अनिल बात कर रहा हूँ। जी अनिल जी कहिए। मैं कह रहा हूँ इस वक्त सबसे पहले मेरी एक आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप फोन मत काटिएगा, क्योंकि अभी आपको लगातार देश सुन रहा है। मैं आपका फोन नहीं काटूंगा, जो ये नंबर था ना, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा अच्छा मूसा खान जी, अभी ना आपको पूरा देश सुन रहा है। मूसा खान जी जी, नहीं, जो नाम ले रहे हो गुरु मूसा खान जी, तो ये शेख साहब है, गुरु शेख साहब। तो आप ही ने अपना नाम खुफिया कैमरे में, जो हमारा कैमरा था उसमें अपना नाम मूसा खान बताया था गुरुजी? कब? वो कब नहीं, एक दिन हम आए थे तकरीबन 1 महीने पहले रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां पे आपकी रिसेप्शनिस्ट ने हमारी, तो आपकी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। जी जी, वहां पर हम आए थे, आपके ऑफिस में आए थे, जहां पर हमारी पर्ची काटी गई थी आपसे मिलने के लिए। फिर जो आपके जो कमरा पीछे, ऑफिस के पीछे कमरा है जहां पे बत्ती बुझा के आप रखते हैं, अगर आप कहेंगे तो आपको आपकी आवाज भी सुना देंगे। सुनाएं क्या? अच्छा। जो आपने कहा था हार्ट फेल करवा दूंगा, 1,51,51,000 रुपए, 1 लाख निकाल के ले आओ। हमने कहा था हम ATM से निकाल के ला रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे कामों के लिए बढ़ावा तो देते नहीं, तो हम पैसे क्यों देते। हमें तो बस इतना करना था, जो आपका चेहरा वो देश के सामने आए, जो किया आया। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बता देंगे, दर्शकों को ठीक लगेगा कि हमने आपका व्यू भी जाना। तो अब कृपया करके बताइए, बोलिए, अगली आवाज आपकी सुनेंगे दर्शक, बोलिए। अब तो यानी ये बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा। हम क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि क्या आगे से अभी भी, अच्छा वैसे एक बात और बता दीजिए, अब तक कितने लोगों का हार्ट फेल करवा चुके हैं? अच्छा हार्ट फेल? आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ा अनजान शब्द है आपके लिए, आप तो रोज दावा कर रहे थे रोज करवाता हूँ। अच्छा, वो भाई से मुलाकात होगी आपकी? नहीं, आप ही से टोपी आप ही लगाते हो ना, अंदर गद्दी पे आप ही बैठते हो ना। अब कितने भाई हैं आपके? सारे भाई यही काम करते हैं? नहीं, भाई हैं, हम 2 बैठते हैं। अच्छा, तो अभी अब छोटे भाई ने कहा बड़े भाई बात करेंगे, बड़े भाई कह रहे छोटे भाई बात करेंगे। भाई कितने भाई बता दीजिए। मैं भाई बात कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं। आप कितने दिन हो गए आपको आए हुए? देखो मैं आपको बता दूं, मैं एक लड़के के साथ आया था जिसे मैंने अपना ड्राइवर बताया था, ध्यान आ गया आपको? 2 लड़के आए थे जो बताया था कि मैं दिल्ली, अनिल 12 नंबर से दिल्ली में सट्टे का काम चलता है, याददाश्त आपकी वो। तो आपने 1.5 लाख रुपए मांगे थे हार्ट फेल करने के। अब ध्यान आया? हम न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर थे। हाँ, हम न्यूज़ नेशन। भाई ने देखा था, उन्होंने मुझे बताया था, तो मुझे बताया था कि आप आए थे। अच्छा, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है आप लोगों का, बड़ा अच्छा ऐसा ही बना रहे। तो फिर क्या करा भाई, आपका भाई अच्छे कर्म कर रहा है ये? नहीं। अच्छा, आपके बात हुई थी, आप आए थे, उन्होंने मुझे बताया था अगले दिन। तो आपको क्या क्या बताया था, जरा ये और प्लीज बता दीजिए दर्शक, क्या क्या बताया था कि सुपारी लिए 1.5 लाख रुपए की? अनिल पूछ लो, क्या कहाँ से सीखा?
ये सुपारी लिए 1.5 लाख रुपए की ली थी, ये बताया? नहीं, ये बताया कि वो ग्राहक मुर्गे भाग गए यहाँ से बच निकले, ये बताया था? या ये बताया था 51,000 रुपए में मार दूंगा? आपकी रेट लिस्ट और बता देता हूं ताकि दर्शक भी सुन ले। 1,51,000 रुपए मारने के, वशीकरण के 21,000 रुपए, एक्सीडेंट के 51,000 रुपए, काम बांधने के 75,000 रुपए, 31,000 रुपए बीमार कर 31। उसकी तरफ से भाई साहब, अनिल जी मेरी बात सुनो, उसकी तरफ से मैं आपसे गलती मानता हूं। आप उसकी तरफ से गलती मान रहे हैं। अगर आप कहें, अब देखो गलती तो कानून से मांगना, हम माफ करने वाले कोई नहीं, दर्शक माफ करे, ईश्वर माफ करे, ऊपर वाला माफ करे, हम माफ करने वाले कोई नहीं। हम तो जो जैसी चीजें थी वैसी दर्शकों के सामने रख दी, तय करने वाले दर्शक ईश्वर और कानून है। अब आप ये बताइए, आप दोनों भाई साथ में ही थे अभी, तो दूसरे भाई कहाँ चले गए? ना मैं था नहीं यहाँ पे, मैं आपसे बोलता रहा हूँ। मैं वो वाले जिन्होंने पहले, आपका नाम क्या, अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है? नाम बताने में आपको समय लगेगा, वैसे क्या नाम है? मैं मोहम्मद जुनैद बात कर रहा हूँ। मोहम्मद जुनैद साहब? जी। जुबैर साहब या जुनैद साहब? जुनैद। अच्छा, मेरे साथ इस्लाम के एक जानकार बैठे हैं, अलीमुद्दीन साहब, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, मैं उनसे बात करवाता हूँ आपकी। जुबैर साहब, आपने कहाँ से तालीम हासिल करी और इस्लाम में इसका क्या लेना देना है? किसी को मारने का दावा कर रहे हो? गलत बात। ये क्या अभी सुना है हम लोगों ने? अभी कह रहे हो आप, मैं इसको हार्ट अटैक करा दूंगा। हार्ट अटैक मुझे भी है, मुझे मार के दिखाओ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ, मैं डायबिटीज भी हूँ, सबसे बात, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, मुझे मार के दिखाओ। 10 लाख रुपए देंगे मेरे घर वाले आपको। मेरी बात सुने, मैं उसकी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना। नहीं, माफी नहीं, इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहे हो बैठ के आप यहाँ पर? अलीमुद्दीन साहब, हम चाहते हैं सबसे एक बात बात कराते। अब आपकी बात देश, एक बार अनुराग जी बात करेंगे जो हमारे एंकर हैं। नहीं, आप एक बार बात कीजिए, फिर उसके बाद मैं चाहूंगा हरिशंकर जैन साहब बात करें। हम मानकर चल रहे हैं कि आप मूसा खान ही हैं, अपना नाम बदला हुआ है इस वक्त आपने, लेकिन हम आपकी बात हरिशंकर जैन साहब से करवाएंगे जो देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। एक बार बात कर लीजिए, सबका दिल हल्का होगा। एक बार बात कर लीजिए। हेलो हेलो। काट दिया उन्होंने, काट दिया फोन। हरिशंकर जैन साहब का नाम सुन के बड़े बड़े लेकिन जो मेरा सवाल था नाजिया, इसमें वो ये था कि ये तो एंटी नेशनल भी है ना। अगर कोई आदमी 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए के नाम पर कह रहा है कि ड्रग्स बिकवा दूंगा, सट्टा चलवा दूंगा, अनिल ने कुछ और रिपोर्ट्स ऐसी की हैं जिसमें कि जो अवैध हथियार हैं उनको मैं बिकवा दूंगा, AK-47 दिलवा दूंगा, ये तो देश विरोधी गतिविधियां हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड ये भारत का लेकर घूमते हैं और जुबान और हरकतें पाकिस्तानी हैं इनकी। तंत्र और मंत्र से कभी कोई मौलवी मुल्ला किसी का बुरा नहीं करने के लिए दावा ठोकता है, आयतों और सूरतों के साथ वो सारा खेल खेलता है। और इस तरीके की जो असंवैधानिक गतिविधियां हैं, टेररिज्म जो गतिविधियां हैं, आतंकी जो गतिविधियां हैं, अब इस पर रोक लगाने का वक्त आ चुका है। सोसाइटी, समाज, मीडिया, हर किसी को अपने अपने तरीके से इनका हिजाब उठाने का वक्त आ चुका है। जैन साहब, सोसाइटी के साथ साथ सरकारों को भी, देखिए सर, मेन ड्यूटी सरकार की होती है और जो भी क्रिमिनल लॉ है, सारा का सारा क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और जिला प्रशासन जहाँ भी मैं देख रहा हूँ अकड़मा है, बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देते। देखिए आज आप देख लीजिए, जगह जगह नकली मज़ार बनती जा रही, कब्जा होता जा रहा है और मज़ारों पर पीछे छोटा सा कमरा होता है, तो सारे कारनामे वहाँ चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मज़ार रख दी गई इसलिए कोई बोलता नहीं है। तो ये सेकुलरिज्म का बहुत उल्टा नाच हो रहा है। ठीक है, लेकिन न्यूज़ नेशन एक के बाद एक जिस तरीके से ऑपरेशन पाखंड लोक में खुलासे कर रहा है, उसके बाद ये उम्मीद जरूर बनती है कि ऐसे जो भी पाखंडी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जल्द लिया जाएगा और वो एक्शन दिखेगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन की इस खास मुहिम। धन्यवाद।